हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। आज हम ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में हम एनिमल्स के बारे में जानने वाले हैं आज, क्योंकि एनिमल्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ईवीएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो एनिमल्स है वो है हमारा भेड़ यानी कि सीप। देखिए, भेड़ जो होता है वो एक प्रकार का पालतू पशु होता है जिसे पहाड़ी लोग बहुत ज़्यादा पालते हैं, और पहाड़ी इलाकों में जो भेड़ है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और भेड़ जो है ज़्यादातर लोग इसलिए पालते हैं क्योंकि उनके दूध, बाल और मांस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। बालों का इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा किया जाता है। इनके बालों से ज़्यादातर शॉल वगैरह, कपड़े वगैरह ये बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इनका पालने का रीज़न है कि ये भी है कि पहाड़ी लोग इसलिए ही पालते हैं। देखिए, भेड़ जो होते हैं उनकी खाद से जो है भूमि उपजाऊ बनती है। भेड़ जो भेड़ जो जानवर होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है। यह कभी भी अकेले शिकार नहीं करता, बल्कि जो गिरोह में चढ़ने वाले जानवर होते हैं उनका एक साथ शिकार करता है। भेड़ के जो जबड़े होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि जो उसका शिकार बनता है उसकी वो हड्डी पे चबा जाए, इतने मजबूत भेड़ के जबड़े होते हैं। देखिए, भेड़ में जो झुंड बनाने की प्रवृत्ति बहुत मजबूत होती है। वो बहुत जल्दी एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं और सारे भेड़ एक साथ झुंड बना लेते हैं। तो भेड़ के बारे में यही डिटेल थी। अब आता है हमारा बाघ यानी कि टाइगर। देखिए, बाघ एक मांसाहारी पशु है। ये तो सभी को पता होगा कि बाघ एक मांसाहारी पशु है। बाघ एक स्तनधारी पशु भी है। और बाघ की जो जीवन आयु होती है कि बाघ किस टाइम तक जीवित रह सकते हैं, बाघ जो है 20 से 25 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और बाघ जो 30 घंटे तक सोता है, ये आराम से खा पी के 30 घंटे तक सोता है बाघ। जो बाघ के देखने की शक्ति होती है वो मनुष्य से 6 गुना बेहतर होती है। देखिए, हम इतना तेज से ज़्यादा नहीं देख पाते इतनी दूर तक, लेकिन जो बाघ के देखने की शक्ति होती है वो हमसे 6 गुना बेहतर होती है। वो हमसे काफ़ी दूर तक देख सकता है और वो वहीं से ही जान लेता है कि हाँ, मेरा शिकार आ रहा है। देखिए, बाघ की जो मूंछें होती हैं वो हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जिसकी मदद से वो अपना शिकार आसानी से कर लेता है। देखिए, झाड़ियों में या पत्तियों में थोड़ी सी भी हलचल को ना जो बाघ की मूंछें होती हैं उनसे बाघ को पता चल जाता है कि हाँ, ये शिकार छिपा हुआ है झाड़ियों में। बाघ जो है वो मौके के अनुसार अपनी आवाज़ें जो है वो बदलता रहता है। समय समय पर अपनी आवाज़ वो बदलता रहता है मौके के अनुसार। देखिए, बाघ के जो घुर्राने की आवाज़ है वो कोई भी प्राणी 3 किलोमीटर तक दूर तक सुन सकता है। अगर आप बाघ से 3 किलोमीटर दूर और आपसे कोई बाघ वहाँ से घुर्रा रहा है तो आपको 3 किलोमीटर दूरी तक आसानी से बाघ के घुर्राने की आवाज़ आ जाएगी। देखिए, बाघ जो होते हैं वो दूर की आवाज़ सुनने के लिए अपने कान जो हैं वो बहुत अधिक रोटेट कर सकते हैं, यानी कि बहुत अधिक एंगल में घुमा सकते हैं। बाघ जो है वो हवा से जो पेड़ पौधे या पत्तियां, झाड़ियां हिलती हैं उस चीज़ों को आसानी से पहचान लेते हैं कि ये हवा से हिल रही है या फिर कोई शिकार है। तो उस चीज़ की पहचान बाघ को बहुत अच्छी तरह से हो जाती है, वो भी बाघ की मूंछों के द्वारा। अब आता है लंगूर। देखिए, लंगूर जो होता है वो स्तनधारी जानवर होता है। देखिए, जिन जानवरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं वे ज़्यादातर स्तनधारी जानवर ही होते हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिन जानवरों के शरीर पर बाल पाए जाते हैं, यानी बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, वो ज़्यादातर स्तनधारी जानवर ही होते हैं। देखिए, लंगूर जो है वो 10 से 15 वर्ष तक जीवित रहते हैं। देखिए, लंगूर जो है पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे होते हैं, और अगर कोई मुसीबत आई हो तो लंगूर जो है मुसीबत को देखकर एक खास आवाज़ निकालना शुरू कर देता है, जिससे उनके साथियों को एक संदेश यानी कि जानकारी हो जाती है कि हाँ भाई, ये मुसीबत आने वाली है। तो वो सब चौकन्ना हो जाते हैं। तो वो लंगूर जो है एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को बता देता है। अब आता है हमारा स्लोथ।
देखिए स्लोथ जो होते हैं वो दिखने में एकदम भालू जैसे होते हैं, लेकिन वे भालू नहीं होते, भालू से बहुत अलग होते हैं। देखिए स्लोथ है वो भी एक स्तनधारी जानवर है। देखिए उसके शरीर पर भी कितने बड़े बड़े बाल हैं। तो जिनके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं वो ज़्यादा वो स्तनधारी जानवर होते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि बड़े बड़े बालों वाले जो जानवर होते हैं वो ज़्यादातर स्तनधारी जानवर ही होते हैं। देखिए स्लोथ जो है वो दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ों पे उल्टे लटक कर सोते हैं। ये इम्पोर्टेंट है कि पेड़ों से उल्टा लटक कर कौन सोता है, तो पेड़ों से उल्टा लटक कर स्लोथ सोते हैं, वो भी 17 घंटे तक। स्लोथ जो है जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पेड़ के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं, यानी वो नीचे नहीं उतरते, दूसरे पेड़ पर नहीं जाते, वो सिर्फ एक ही उस पेड़ पर रहते हैं जिस पे रहते हैं, उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भर लेते हैं। स्लोथ जो है वो एक वीक यानी एक सप्ताह में सिर्फ एक दिन के लिए ही नीचे उतरते हैं, वो भी सोच करने के लिए, वरना पूरा सप्ताह वो पेड़ पर ही रहते हैं। बस सोच करने के लिए हफ्ते में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं। देखिए स्लोथ जो है वो अपने 40 साल के जीवन में, उनकी तो जीवन आयु होती है वो 40 साल तक की होती है, और अपने 40 साल के जीवन में वो केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। वो केवल 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। देखिए स्लोथ जो होते हैं बहुत ही आलसी किस्म के होते हैं, आलसी जानवर भी कहते हैं उन्हें। स्लोथ जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, वो मांस मच्छी नहीं खाते, बल्कि वो तो पेड़ पौधे खाते हैं। स्लोथ जो है वो बहुत धीमी गति से चलने वाला जानवर, यानी कि बहुत धीमी गति से हिलने वाला जानवर है, इसलिए उसे आलसी जानवर भी कहते हैं। अब आता है हमारा घोड़ा। देखिए घोड़ा जो होता है वो भी एक पालतू पशु होता है। मनुष्य और घोड़े का जो संबंध है वो पुराने समय से चला आ रहा है। देखिए मनुष्य से जुड़ा हुआ संसार का सबसे पुराना पालतू पशु है घोड़ा, और घोड़ा जो होता है वो स्तनपोषी प्राणी भी है, यानी कि स्तनपोषी जानवर भी है घोड़ा। देखिए घोड़ा जो मशहूर है वो अपने पैरों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। घोड़े के पैर जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ सकता है, यानी कि ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ दौड़ पाते हैं अपने पैरों की वजह से, क्योंकि उनके पैर बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। और घोड़ा जो है वह एक दिन में बहुत ही कम आराम करता है, वो 30 से 40 मिनट सोता है बस। पूरा दिन में 30 से 40 मिनट सोता है, वो भी एक ही बार नहीं, बल्कि समय समय पर कभी वो खड़ा होकर सोता है, कभी कुछ मिनट बैठ के सो लिया, कुछ मिनट खड़ा होकर सो लिया। पूरा दिन में सिर्फ 30 से 40 मिनट घोड़ा सोता है, वरना पूरा दिन वो काम ही करता रहता है, बहुत कम आराम करते हैं घोड़े। अब आता है हाथी। देखिए हाथी के जो कान होते हैं वो एकदम पंखे जैसे होते हैं। जब गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर खुद की हवा करता है। उनके कान आकार में बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें हिलाकर वो अपनी हवा कर सकते हैं, वो अपनी हवा खुद कान हिलाकर करते हैं। देखिए हाथी जो है वो भी बहुत कम आराम करता है, दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है। पूरा दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है। हाथी का जो गर्भ काल होता है वो 22 महीने का होता है। हाथी का जो जीवन काल होता है वो 50 से 82 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं, 50 से 82 वर्ष तक। जो हाथी का बच्चा होता है, यानी कि 3 महीने का बच्चा, उसमें जो वजन होता है वो 200 किलोग्राम का वजन होता है। हाथी के 3 महीने के बच्चे में 200 किलोग्राम वजन होता है। हाथी जो है परेशानी आने पर एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है हाथियों को, इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है पानी और कीचड़ में खेलकर। देखिए हाथी का जो झुंड होता है उसमें 10 या 12 जो होती हैं वो हथनी होती हैं और बाकी बच्चे होते हैं। देखिए एक हाथी जो है वो एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकते हैं।
या यूँ कहें कि वो खा लेते हैं 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ। एक हाथी पूरा दिन में खा लेता है इतना। तो इसमें मेन पॉइंट यही थे कि हाथी के कान बड़े हो पंखे जैसे होते हैं, जिनसे वो अपनी हवा हिलाकर कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। उन्हें कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। 12 महीने का गर्भकाल होता है उनका, 82 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। और उनका झुंड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 या 12 हथनी होती हैं और बाकी जो होते हैं वो बच्चे होते हैं। और एक हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हेडिंग, एक हाथी जो है वो 14 से 15 साल तक अपने झुंड में रहता है, यानी कि अपनी मम्मी के अपने माता के साथ रहता है 15 से 14 साल तक। लेकिन बाद में जो है ना वो झुंड छोड़कर चले जाते हैं, वो अलग रहने लग जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में, तो इसको ज़रूर ध्यान से देख लेना। देखिए हाथी के झुंड का जो नेता होता है वो होती है एक बुजुर्ग हथनी। जो बुजुर्ग हथनी होती है वो हाथी के झुंड की नेता होती है। अब आता है हमारा कुत्ता। देखिए कुत्ता जो होता है वो एक पालतू पशु है जिसे लोग अपने घर में पालते हैं। देखिए कुत्ता जो होता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते की मल मूत्र की गंध से ही जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। देखिए कुत्ते जो है अपने उनका इलाका बटा होता है, यानी गली बटी हुई होती है। वो है जो है ना कि दूसरे कुत्ते को अपनी गली में या अपने इलाके में घुसने नहीं देते। तो वो पहचान लेते कि हाँ ये दूसरा कुत्ता आया था यहाँ पे, इस तरह। देखिए कुत्ते की जो गलियाँ होती हैं वो बटी हुई होती है, उनका अपना इलाका होता है, बटा हुआ होता है। कुत्ते की जो उम्र होती है वो 14 से 15 साल तक की होती है। देखिए कुत्ते जो होते हैं वो मनुष्य की मदद भी बहुत करते हैं। पुलिस और सेना में तो मनुष्य की बहुत मदद की है कुत्तों ने। वो जो है ना सूंघकर चीज़ों का पता लगा लेते हैं। उनकी सूंघने की जो शक्ति होती है ना बहुत ज़्यादा होती है कुत्तों की सूंघने की शक्ति। देखिए कुत्तों को जो है मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त भी कहा गया है, वो भी इसीलिए क्योंकि मनुष्य की पुलिस और सेना में बहुत ज़्यादा मदद करता है कुत्ता, इसलिए मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त कहा गया है कुत्ते को। फिर आता है हमारा सांप। देखिए सांप जब काटता है तो 2 खोखले दांत जो होते हैं सांप के, वो दांतों से जो है मनुष्य के शरीर में जहर चला जाता है। देखिए सांप के जो मुंह में ना 2 खोखले दांत होते हैं, वो जहर से बने हुए होते हैं, उनके अंदर जहर भरा हुआ आता है। तो जब वो मनुष्य को काटता है, किसी भी प्राणी को काटता है सांप, तो वे जो 2 खोखले दांत होते हैं ना तो वो टूट जाते हैं, और जो उनका जहर होता है वो मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाता है। और जब जहर शरीर में फैल जाता है, और जहर से बचने के लिए व्यक्ति को एक सीरम नाम की दवाई ची जाती है, और जो सीरम नाम की दवाई है वो भी सांप के जहर से बनी हुई होती है। यानी कि जो सांप काटता है और उसका जो जहर फैलता है वो भी जो जहर को ख़त्म करता है वो भी सांप का जहर ही करता है। वो सांप की जहर से सीरम की दवाई बनी हुई होती है, इसका नाम है सीरम नामक दवाई होती है एक, जो सांप काटने पर दी जाती है। देखिए सांप के जो दांत होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं, मगर जो सांप होता है वो अपना शिकार चबाकर नहीं खाते, वो सीधा निगल जाते हैं। हमारे देश में जो है वो केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, यानी कि 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। ये हैं वे सांप, एक है कैरेट, एक दुबैया, अफाई और नाग। ये बहुत ही जहरीले सांप है जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इन 4 सांपों की प्रजाति हमारे देश में पाई जाती है जो जहरीले सांप होते हैं। देखिए सांप के जो दांत होते हैं नुकीले होते हैं। देखिए जो सांप होता है उसके कान नहीं होते, मगर वह ज़मीन पर जो कंपन होता है उसे सुनकर ही वो मूव करते हैं। यानी कि जो ज़मीन पर कंपन होता है ना उसे सुनकर ही वो चलते हैं, इधर उधर जो भी चलना होता है वो कंपन को सुनकर ही चलते हैं। सांप के कान नहीं होते। देखिए कालबेलिया जो नाच होता है, कालबेलिया डांस जो होता है, उसमें सांप जैसी मुद्राएं होती हैं, इसलिए कालबेलिया को सांप भी कहा जाता है। सांप को कालबेलिया भी कहते हैं, सांप को कालबेलिया भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।